नमस्कार। एक वीडियो से शुरू करते हैं। वीडियो आप देखिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ये रशिया टुडे ने जारी किया है वीडियो और उसे मिला है ईरान से। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले, क्योंकि दुनिया को अगर ये पता चल गया तो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन ईरान से युद्ध करना पड़ेगा, जिसको जीतने का कोई चांस अमेरिका को नजर नहीं आता है। इसलिए उन तस्वीरों को लगातार डिनाई कर रहा है, इनसे इनकार कर रहा है। इन तस्वीरों में जो मिसाइल चल रही हैं वो मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप के पूरी की पूरी सल्तनत को हिला देने का काम कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी पे हम बात कर सकते थे, आज हम बंगाल के चुनाव की बात कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको पता था 3-4 महीने से लगातार ये बातें हो रही हैं, एक के बाद एक तथ्य रखे जा रहे हैं, तर्क रखे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है और सबको पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जो रिजल्ट अपेक्षित हो, जहां पर आपको पक्का पता हो क्या होगा, उसके बारे में तमाम सारे अनुमान लगाना, ये आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये ढकोसलेट बातें हैं। उसके बारे में एग्जिट पोल करना, जब आपको मालूम है क्या होना है, कितने वोट निकाल दिए गए, कौन जीतने वाला है, किसने क्या गणित किया, किसने क्या हेर फेर किया, कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाने वाली कंपनी के मालिक को डाल दिया गया जेल में और अगले ही दिन छोड़ दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं। और वो सब बार बार कह रहे थे। या तो आप जो कह रहे हो कि चुनाव में धांधली हो रही है, तो आपको अपनी बात पे भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा है तो इन चुनाव के नतीजों का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। जो है सो है। हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और हार्मुज में किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध के बहुत नजदीक एकदम फ्लूइड सिचुएशन है। जरूरी नहीं है जब आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक क्या बदल जाए। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत तनाव है। आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह उठ के एक खबर सुनाई कि अमेरिका अब एक प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम यह है कि जो जहाज हार्मुज जंडरमल मध्य के पार फंसे हुए हैं फारस की खाड़ी में, उनको निकलने में अमेरिका गाइड करेगा, कोई कह रहा है मदद करेगा, जबकि इनडायरेक्ट तरीके से घुमा फिरा के जिस तरह की बात अमेरिका युद्ध के शुरू में कह रहा था कि हम वहां फंसे हुए जहाजों को एस्कॉर्ट करके निकालेंगे, वो निकालेगा। लेकिन जो भी हो, इसका नाम ऑपरेशन फ्रीडम रखा गया। और डोनाल्ड ट्रंप का लॉजिक ये था कि वहां पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, जो क्रू फंसे हुए हैं, 20,000 लोग हैं नाविक जो सारे के सारे जहाज़ों में हैं, उनका खाना खत्म हो रहा है, तो उनको हमको निकालना है। और निकालने के लिए ये हमने शुरू किया ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के शुरू होने के कई मतलब निकाले गए। एक मतलब ये निकाला गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उस ब्लॉकेड में जांच वांच नहीं करेगा, जो जहाज आएगा उसको जाने देगा। लेकिन बाद में पता चला कि ना, ब्लॉकेड रहेगा और ब्लॉकेड में ईरान को छोड़कर और ईरान की तरफ से जो जहाज जा रहे हैं उनको छोड़कर सबको जाने देंगे। तो ये स्थिति तो आपको याद होगा पहले भी थी। और दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका और उसके पिट्ठू को छोड़ के सबको जाने दे रहा है। तो बात यह है कि ईरान से जाने और आने वाला सामान अमेरिका रोकना चाहता है और अमेरिका का सामान ईरान रोकना चाहता है। तो ये सिचुएशन तो पहले भी थी और आज भी है। तब डोनाल्ड ट्रंप नया क्या करने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने वहां से जहाज़ों को निकालने का काम शुरू किया है। लेकिन कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप वहां से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से घुसते हो तो जिंदा बचना और निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि अमेरिका के लिए। अगर संभव होता तो अमेरिका अभी तक ऑपरेशन शुरू कर चुका होता। अब सिचुएशन समझिए क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया और उसके बाद अपने वेसल्स यानी अपने जहाज, जंगी जहाज छोटे वाले,
हार्मुज जलडमरू मध्य में घुसाने की कोशिश की। ईरान ने उन जहाज़ों को वापस जाने को कहा। जब वो नहीं माने तो उसके ऊपर 2 राउंड मिसाइलें छोड़ी गई और मिसाइलें छोड़ने से जहाज के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। अमेरिका ने इन खबरों से इनकार किया है। उसका कहना यह है कि हमारा जहाज कतई किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है। उसके बाद में ये तस्वीरें जारी हुई हैं जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी। छोटी तस्वीरें 10-15 सेकंड की दोबारा देख लीजिए, उसके बाद बातचीत फिर शुरू करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये करना नाकाम हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो ये पूरी एक तैयारी थी। इस तैयारी में 2 जहाज यूएई के, एक साउथ अफ्रीका का और यूएई का। यूएई का जहाज वहां की सरकारी जहाजरानी कंपनी का था और इन दोनों जहाज को यूएई के बंदरगाह से निकाल के लेके जाना था और अमेरिका को उसको एस्कॉर्ट करना था और दुनिया को ये संदेश देना था कि देखो, हम ईरान के जबड़े के अंदर से जहाज निकाल रहे हैं, यानी हमारा ऑपरेशन फ्रीडम सफल हो रहा है। संदेश क्यों देना था? संदेश देने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया को बता सकें कि हार्मुज खुल रहा है तो दाम थोड़े से कम हो जाएं, तेल के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी तो अमेरिका में भी महंगाई कम होगी, तो जो तथाकथित देसी भाषा में कहते हैं जूते पड़ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने इसको उल्टा कर दिया। 2 हमले तो उसने ये बता ही दिया कि उनके जहाज पे किए हैं। इसके अलावा यूएई ने बताया कि भाई उनके ऊपर भी हमले हुए 2 उनके जहाज पे और अनआइडेंटिफाइड थे कुछ। और दक्षिण कोरिया भी इसकी जांच कर रहा है और वो भी यूएई के तट पे ही खड़ा हुआ था जहाज। यानी यूएई के जो जहाज हैं उनको ईरान ने निशाना बना दिया कि बेटा तू निकाल के ले जाने वाला था, तुझे भी मारते हैं और जो तेरे साथ जाने वाले थे उसे भी मारते हैं। तो अभी सिचुएशन क्या हुई? डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को संदेश देने गए थे कि भाई अब सब कुछ शांत हो गया है, तेल आना जाना शुरू हो गया है, हम तेल को निकलवा रहे हैं, इसलिए तेल के दाम कम कर दो। अब डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा उनकी पत्नी भी नहीं करती होंगी जो हालत है। तो भाई साहब जो है वो निकालने के लिए गए तो जो तेल का मार्केट है वो थोड़ा सा गिरा और गिरते ही फिर से अपनी जगह पे आ गया। बोले ना ये फालतू की बात है, ट्रंप कह रहे हैं तो भरोसा मत करो। और ना तो वो हिला, कई जगहों पे कई एक्सचेंज में नीचे गिर के फिर 2 मिनट में, थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे वापस आ गया। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, पर इतने 1-8 घंटे के अंदर ही आ गया वापस। अब अगर ये खबर आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की हार्मुज में पिटाई हो गई तो फिर दाम कहाँ जाएगा? अब सिचुएशन समझिए कि अगर 2 वेसल्स के ऊपर ईरान मिसाइल चला रहा है, अमेरिका घुस रहा है, अमेरिका के ऊपर खुद मिसाइल चल जा रही है, ऐसे में अगर आपका वहाँ जहाज खड़ा हो तो आप निकालोगे क्या? नहीं निकालोगे। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी क्या? नहीं देगी। कई लोगों के इंश्योरेंस एक्सपायर हो गए, कंपनी रिन्यू नहीं कर रही, भैया वहाँ खतरे में खड़े हुए, हम तुमको इंश्योरेंस नहीं देंगे, तो कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है कि दाम कंट्रोल कर लें तो वो नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये हो गई है कि अब अगले पल कभी भी ईरान ये भी कर सकता है कि आप युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हो, हार्मुज में आपने घुसने की कोशिश की है तो लो हम आप पे हमला करते हैं और उनके किसी भी युद्धपोत पे कहीं पे भी मार दे अपनी बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट वाली 10-5 मिसाइलें। तो ये जो सीन है, इस सीन के अंदर आप देखेंगे तो पूरी तरह से मामला हो गया तनावपूर्ण, तनावग्रस्त। अब मसला ये आता है कि भैया अमेरिका को अगर दाम कम करने हैं कोई दूसरे तरीके से कर ले, बार बार जाके वहां पंगे क्यों लेता है? पहले इन्होंने ब्लॉकेड लगाया और ये सोचा कि हम ईरान पे लगाएंगे दबाव तो ईरान जो है वो झुक जाएगा और फिर हरमुज खोल देगा, तो कुछ तो हुआ नहीं। अब ये जबरदस्ती घुस के निकालने की चक्कर कर रहे हैं, फिर पिट रहे हैं। तो जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा तेल के दाम और बढ़ेंगे। तो तुम तो कम करना चाहते हो,
यही तो अकल की कमी है, जितने काम कर रहे हैं उल्टे कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि भाई आप इतने बड़े हो, अच्छा जो ये दोनों जहाज जिन पे मारा गया है, इसका जो यूके का जो जहाज़ों की मॉनिटरिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, उसने ये कंफर्म कर दिया कि इन पे मारी गई है मिसाइल, यानी यूएई पे लगातार। अब यूएई पे हमला होने का मतलब, उसके तट पे ईरान का हमला होने का मतलब ये कि भाई यूएई ज़्यादा उछल मत, तो उसके साथ ज़्यादा था ना ट्रंप के साथ में, फिर मारा जाएगा, 25 मिसाइल मार दूंगा। और उस बीच यूएई ने कंफर्म किया है कि उसके यहाँ पर अलर्ट पे आ गया था एयर डिफेंस सिस्टम, और कुछ मिसाइल ईरान ने चलाई थी, ईरान इजराइल यूएई के ऊपर, संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर। मतलब ये है कि वहाँ पर फायरिंग टिशुम शुरू हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल है। पर डोनाल्ड ट्रंप को अगर तेल के दाम कम करने के हैं तो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इनके पास जो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, यानी बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप ने तेल रखा है अपने पास, उस तेल को देना शुरू करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये शुरू भी किया कि मैं यहाँ से मार्केट में तेल छोड़ दूंगा। अक्सर बोलते नहीं, हमसे शेल ऑयल ले जाओ, आ रहे हैं लोग जहाज लेके ले जाओ, तो मार्केट में तेल आ जाएगा तो दाम कम हो जाएंगे। लेकिन जितना तेल हरमुज से निकलता है उसका 1/4 तेल भी अमेरिका देने की हालत में नहीं है। देने की हालत में क्या नहीं है, वो दे रहा। उसने अपना जो उसका रिजर्व है, यानी उसका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, रणनीतिक तौर पे तेल जमा करके रखते हैं, वो रिजर्व जो है उसका 40% के आसपास तेल डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दिया है अपने पास से कि भैया ले जाओ और सस्ता करो। तो फिर दाम कम क्यों नहीं हो रहा है? कहीं तो दाम पे असर होना चाहिए था। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, नॉलेज की बात है, समझ लीजिए। अपने वीडियो में अपन इसको डिस्कस करते रहते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो उस पर आ जाते हैं और थोड़े आंकड़े भी ले लेते हैं। 11 मार्च 2026 को सरकार ने अमेरिका के एक फैसला लिया कि वो करीब 40% यानी 172 मिलियन बैरल तेल छोड़ देगा खुले बाजार के लिए। फैसला ले लिया। और ये उस वक्त कुल रिजर्व जो था 410 से 415 मिलियन बैरल था, उसमें से 40% इन्होंने, लगभग 40% कहा कि भाई खुले बाजार में ले जाओ। अब आप कहोगे कि अमेरिका का आधा तेल का भंडार, 40% आधे के बराबर ही हो गया, उसने खोल दिया, उसके बावजूद तेल दाम पे नहीं आ रहा है, तेल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी समझने की चीज़ है, ईरान से जो लगातार जहाज आते रहते हैं, ईरान मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारे अरब देशों के 20% दुनिया की तेल की आपूर्ति वाले, वो चेन टूटी हुई है पहले तो। दूसरा, इनका जो तेल है वो ये जो निकाल रहे हैं वो इकट्ठा नहीं निकाल सकते, 120 दिन इनको लगेगा वो तेल देने में। तो आपके मन में सवाल आएगा, इसका मतलब ये जो तेल स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्या कुओं के अंदर है, क्या खनन करके निकालेंगे? ना, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज आपको जानकारी में मिलेगी, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो तेल है, इस तेल को अमेरिका निकाल के कुओं से और बड़े बड़े भंडारों में भर के रखता है। क्या बड़े टैंक होते? ना, फिर जमीन के अंदर रखा जाता है। तो जमीन के अंदर कैसे रखते हैं? इसमें भी टेक्नोलॉजी है। ये क्या करते हैं, जमीन के नीचे बड़ी बड़ी नमक की टनल ढूंढते हैं, यानी नमक की जो खदान है अंदर, इसको हम लोग सेंधा नमक कहते हैं, उन खदानों के अंदर इसको रखा जाता है। कैसे? तो क्या करते हैं, उसके अंदर जो नमक भरा हुआ है उसको केमिकल प्रोसेस से या पानी डाल के घोल दिया जाता है और घोल के नमक को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी बड़ी टनल बन जाती हैं जो कहलाती हैं सॉल्ट टनल, या फिर ये कहलाती हैं सॉल्ट कैवर्न्स। कुल मिला के ये जमीन के अंदर गुफाएं होती हैं नमक की। इन गुफाओं की सबसे बड़ी बात क्या है? नमक जो होता है वो घना होता है, आप जानते हैं। तो नमक घना होता है तो ये नहीं है अगर आप मिट्टी में वैसे तेल डालोगे तो आधा तो मिट्टी सोख लेगी, धीरे धीरे करके जमीन के अंदर चला जाएगा। लेकिन नमक का पूरा स्ट्रक्चर ना स्ट्रांग होता है, मतलब उसके बीच में पोर्स नहीं होते, जालियां नहीं होती, स्पंज जैसा नहीं होता। तो नमक की इन पूरी की पूरी टनल्स को खाली करके यहाँ तेल भर दिया जाता है और उस नमक की आसपास की जो सरफेस के कारण बीच में से खोखला कर लिया, भर दिया।
आसपास की जो जगह है वहां से तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी तेल कुएं से निकाल लिया, निकालने के बाद इन नमक वाले स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में रख दिया। अब दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उस तेल के कुएं से तेल, जो इतना सारा तेल है, उसको निकाल के जब बेचने चलेंगे या लोगों को देने चलेंगे दाम कम करने के लिए, तो यहीं पे ये फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? क्योंकि टनल के अंदर से जो तेल निकालोगे वो आप पंप के जरिए निकालोगे। तो जो पंप से तेल निकाल रहे हो, उस पंप की एक सीमा है काम करने की। वो पंप ऐसा नहीं कि पूरे रिजर्व खाली कर देगा। तो वो 40% रिजर्व कब 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक उसका तेल इतना नहीं आया है कि दाम को भी प्रभावित कर सके। जरूरत को पूरा करना तो दूर की बात है। कुल मिला के ये जो टेक्सास और लुइसियाना के बड़े बड़े स्टोरेज हैं, ये स्टोरेज, इनका तेल अंदर का अंदर रह गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, घोषणा करने के बाद जनता को तेल मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम निकासी क्षमता है एक दिन में 4.4 मिलियन बैरल है। यानी सिर्फ 90 दिन ही इस स्पीड पर ये चल सकता है। मतलब अगर 4.4 मिलियन के हिसाब से चलेंगे तब भी 90 दिन के लिए ही तेल निकल सकता है। 60 दिन से ज्यादा तेल निकल चुका है। तो आप चाहे $172 मिलियन का ऐलान कर दो, कुछ भी ऐलान कर दो, मार्केट में वास्तविकता में तेल आया नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी, और पाइपलाइन ही क्या, पोर्ट की भी तो सीमा भाई, वहां से जब आप भरोगे तो जहाज में भरोगे, जहाजों को खड़े होने की एक पोर्ट की सीमा है ना, एक साथ 100 जहाज तो खड़े नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति हो गई है फेल। नवंबर में मध्यावधि चुनाव है। अभी से अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की बहुत घटिया आ रही है। मतलब इतनी बुरी, युद्ध के खिलाफ पब्लिक खड़ी हुई है, तमाम सारे आंकड़े आपके सामने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक डेस्परेशन, और डेस्परेशन ये है कि मैं किसी भी हालत में अपने आप को बचाऊं, अपनी इमेज ठीक करूं। उस चक्कर में इनको रात को सपना आता, चलो यही कर देते हैं, ऑपरेशन फ्रीडम करने निकल पड़े। दिक्कत यह है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यह है कि ईरान और ये दोनों मिलकर मान लीजिए भैया हम खोल देते हैं अपना, ताकि दुनिया को दिक्कत ना हो। ईरान को डर ये कि जब तक ये जहाज मेरे पास हैं तब तक ही जो ये सुन रहा है हमारी बसंती, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी जान चलेगी। तो उसी तरह से जब तक उसके पास जहाज है, अमेरिका ज्यादा सुन रहा है, पहली चीज। दूसरा, जहाज है तो अमेरिका अगर हमला करता तो इन जहाजों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, तो वो क्यों खोलेगा? और उसमें भी जहाज वो वाले कौन से, अमेरिका और उसके पिट्ठुओं के जहाज। ईरान के तो निकल ही रहे थे ना लगातार, और अभी भी निकल जा रहे हैं। मैंने कल परसों की वीडियो में आपको बताया था, किनारे 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 होके। तो अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता है, डोनाल्ड ट्रंप के पास, कि भाई चलो बातचीत की टेबल पे आते हैं, और ईरान की बातचीत के लिए एक शर्त को मान ले कि भाई ये जो नाकाबंदी इसने की हुई है, जिस मकसद से तुमने की थी वो तो फेल हो गया ना। ईरान के ऊपर कोई आर्थिक दबाव आप बना नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो आप उसको हटा लो, उसको हटा लो। और अभी ईरान से कहो कि ठीक है भाई देखो हमने हटा लिया है, अब हम तुम्हारे भी जहाज जाने देंगे और तुम हमारे वाले भी जाने, बाकी चीजें हम बातचीत टेबल पर बैठ के कर लेते हैं, तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये वाला रास्ता तो निकाल लेंगे, इससे दुनिया को तो राहत मिल जाएगी, लेकिन मेरी दिक्कत हो जाएगी। कौन सी दिक्कत? मैंने तो कहा था इसके पास परमाणु बम है, मैं परमाणु बम बनाने की क्षमता है, मैंने तो कहा था इनके पास प्रसंस्कृत यूरेनियम है, तो भैया वो तो फिर मैंने लिया नहीं, तो नाक कटेगी। उस चक्कर में भाई अड़े हुए हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी पॉलिटिकल जरूरत के लिए अमेरिका को संकट में डाल रहे हैं, दुनिया को तरसा रहे हैं। ये होते हैं नेता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक काम करें, मैं आपको नई बात बता रहा हूँ जो कोई नहीं कहता। जिसने भी कभी आपको कोई वीडियो फॉरवर्ड किया हो, मेरा या मेरे जैसा, तो वीडियो उसको फॉरवर्ड करें वापस। हो सकता है कि उसने बहुत दिन से वीडियो ना देखो। जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। कई लोगों ने मुझसे शिकायत की कि साहब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैंने कहा आपने नहीं देखा होगा हफ्ते 10 दिन से। जब नहीं देखेंगे तो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं उसी के नोटिफिकेशन आते हैं। तो जब आप उनके पास भेज देंगे और उन्होंने खोल के देखा, उनको फिर नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। इससे बढ़िया योगदान देश के लिए, हमारे चैनल के लिए और सही और शुद्ध सूचनाओं के लिए और क्या हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद।